धार शहर के बनियावाड़ी इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र को गम और आक्रोश से भर दिया है। 11 वर्षीय मासूम रुद्रांश घोड़कर की आवारा श्वान के काटने से मौत हो गई। रुद्रांश की मौत ने न सिर्फ एक परिवार का उजियारा छीन लिया, बल्कि नगरपालिका और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 15 फरवरी को बनियावाड़ी क्षेत्र के मासूम रुद्रांश घोड़कर को ट्यूशन जाते समय मोहल्ले के मदली आली क्षेत्र में आवारा श्वान ने काट लिया था। घायल रुद्रांश 2.5 माह तक मौत से लड़ता रहा। उसके पिता हेमंत घोड़कर ने उसे बचाने के लिए बाजार से कर्ज लेकर हर संभव इलाज करवाया, पर आखिरकार रुद्रांश जिंदगी की जंग हार गया। भोज चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर मुकुंद बर्मन ने बताया कि रेबीज से बचाव के लिए मरीजों को 5 इंजेक्शन का डोज देना अनिवार्य होता है। अगर अंतिम डोज यानी इम्यूनोग्लोबिन नहीं लगाया जाता है तो रेबीज जानलेवा साबित हो सकता है। रुद्रांश के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने समय पर रेबीज इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन नहीं लगाया, जिसके चलते उनकी जान चली गई। वहीं मोहल्ले के लोगों का गुस्सा नगरपालिका पर भी फूटा, क्योंकि जिस कुत्ते ने रुद्रांश को काटा है वो आज भी मोहल्ले में घूम रहा है और पालिका ने उसे पकड़ने तक की कोशिश नहीं की। मृतक के चाचा यश घोड़कर ने सीधे तौर पर अस्पताल प्रशासन को मौत के जिम्मेदार ठहराया। वहीं मोहल्लेवासी प्रकाश हीरवले ने कहा कि इकलौते बेटे को खोने का दर्द घोड़कर परिवार का हम समझ सकते हैं, लेकिन असल जिम्मेदार प्रशासन और नगरपालिका है, जिन्होंने समय रहते कार्यवाही नहीं की। इस दर्दनाक घटना ने फिर से धार शहर में आवारा श्वानों और मवेशियों की बढ़ती समस्या को उजागर कर दिया है। हाल ही में बसंत विहार कॉलोनी में भी एक मां बेटे पर श्वान ने हमला किया था, जिसमें मां ने बच्चे को तो बचा लिया लेकिन खुद जान गंवा दी। स्थिति यह है कि आए दिन आम जनता आवारा जानवरों के आतंक का शिकार हो रही है और जिम्मेदार केवल औपचारिक बयान देकर अपने कर्तव्य से पल्ला झाड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार धार शहर का वारिस कौन है, कब तक निर्दोष जाने जाती रहेंगी। हाल में डॉग बाइट की क्या स्थिति चल रही है सर? डॉग बाइट की अभी हम लोगों के पास जो ओपीडी में बच्चों के मरीज और बड़ों के मरीज सप्ताह में 6 से 8 आ रहे हैं, महीने में 20 से 25 के अराउंड आ रहे हैं और ऐसे कोई सीवियरिटी वाले मरीज नहीं आ रहे हैं। और हम उनके पेरेंट्स को या उनके साथ वालों को ये ज़रूर सलाह देते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी को कुत्ते ने काटा है तो आप प्लीज़ कृपया टीके लगवाइए। सर कितने टीके लगते हैं इसमें? इसमें 5 टीके लगते हैं। अच्छा जी। कम से कम 5 तो लगवाना चाहिए। उसमें कंडीशन वगैरह कुछ रहती है क्या सर? उसमें कंडीशन जब वो फर्स्ट डे लगवाने आते तो हम उनको बता देते हैं कि पहला टीका लगेगा, उसके बाद से हम काउंटिंग करते हैं, तीसरे दिन लगता, 7वें दिन लगता है, 2 सप्ताह पे या 14 दिन पे लगता है और 5वां 28 दिन पे लगता है। अगर सर 5 पूरे नहीं लगाते हैं मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है सर? ऐसी स्थिति में उस मरीज को रेबीज की संभावना बढ़ जाती है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि ये टीके तो सरकारी अस्पताल में निःशुल्क लगते हैं। आप सबको मेरा ये है कि रिक्वेस्ट कि आपको ये टीके जरूर लगवाना चाहिए। 11 साल के बच्चे की डेथ हो गई रेबीज के कारण बताया जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट यहाँ इस बारे में मेरे को कल ही पता चला उनके पेरेंट्स से कि उसको बड़ौदा ले गए थे और वहाँ उसकी जांच हुई तो पुणे की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया है कि उसको रेबीज हुआ था। बट वो कल कोई पेपर नहीं लाए थे और यहाँ पे जो इलाज हुआ उसके भी उनकी कोई डिटेल नहीं थी। मैंने हमारे यहाँ जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनको आज बताया कि ऐसा एक मामला अपने यहाँ आया, तो उन्होंने एग्री करा कि सर आया था और उनके पेरेंट्स उसको बड़ौदा ले जाने का बोल रहे थे, तो शायद बड़ौदा भी ले गए होंगे। तो मैंने उसकी फाइल निकलवाई है, आज बाहर है सर। कल मैं इसकी पूरी जानकारी लेता हूँ इस बच्चे को कि इसको यहाँ किस प्रॉब्लम की वजह से भर्ती किया था। परिजनों का आरोप है कि 4 डोज के बाद अगर 5वां डोज बच्चे को लग जाता तो उसकी जान बच सकती है। बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करूँगा कि उसको अगर कंप्लीट डोज लग जाते तो शायद हो सकता है कि ये परेशानी या समस्या नहीं आती। कल उनके पेरेंट्स मेरे से मिले, उसके फादर वो मेरे को बोल रहे थे कि सर ये जो हुआ था हम पूरे परिवार को भी टीके लगवाएंगे, वो इतने डरे हुए थे। डॉक्टर मुकुंद बर्मन, सिविल सर्जन, धार। आपके मोहल्ले में घटना घटी जिसमें डॉग बाइट में जी जी बच्चे की जान गई, क्या मेरे मोहल्ले में जो घटना घटी उससे मैं काफ़ी आहत हूँ। पूरा मोहल्ला आहत है इस घटना से कि इतनी बड़ी घटना घट गई कि आज बच्चे इतने डरे हुए हैं कि अपने घर से बाहर नहीं निकलते और ना खेलते कूदते, और इतना खौफ हो गया कुत्तों का और आवारा कुत्ते इतने घूम रहे हैं कि इस परिवार में जो घटना हुई है मतलब बड़ी दुखनीय घटना है। मतलब आज जो घटना हुई है, एक तो गरीब परिवार
और ऊपर से क्या इतना इलाज कराया इन लोगों ने कि यहाँ से एक तो धार प्रशासन, धार का जो हॉस्पिटल है वो भी लापरवाह हॉस्पिटल है। उन्होंने इनको सही जानकारी नहीं दी, इंदौर रेफर कर दिया, इंदौर में भी सही जानकारी नहीं दी, इंदौर से बड़ौदा रेफर कर दिया। इन लोगों ने काफ़ी पैसा लगाया, फिर भी अपने बच्चों को नहीं बचा पाया इस कुत्ते की वजह से। तो ये कुत्ता काटने की वजह से ये चीज़ें हो जाए, सोच भी नहीं सकते। बाकी ये दुखद घटना है और इससे ये इस चीज़ से नगर पालिका को इनको एक वो एक्शन लेना चाहिए कि धार प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए कि भाई दोबारा से ऐसी घटना नहीं हो। किसी घर का चिराग बुझ गया है, उनको कोई परवाह नहीं किसी चीज़ की कि क्या है क्या नहीं है। कुत्ते पकड़ने वाले आते हैं तो कुछ एनजीओ की मैडम है, इनको पकड़ने नहीं देती है, एनजीओ वाले पकड़ने नहीं देते। या तो ऐसा है तो अपने घर में पाल ले जाए कुत्ते उनको। मतलब इतनी दुखद घटना है ये कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक गरीब परिवार कितना पैसा लगाएगा, उन लोगों ने कर्जा ले लेके उस बच्चे का इलाज करवाया, फिर भी उस बच्चे को नहीं बचा पाए वो लोग। और आज ना तो कोई जनप्रतिनिधि या मिलने आया इन लोगों से, ना धार का प्रशासन का कोई अधिकारी मिलने आया, और ना नगर पालिका से कोई लोग इन लोगों से मिलने नहीं आए। तो आखिर क्या है ये? इन लोगों को या तो प्रशासन या सरकार या कि नगर पालिका कुछ आर्थिक सहायता दे। आज ये गरीब परिवार है और कर्जे से जूझ रहा है, मेरा यही कहने का। और सख्त एक्शन ले इस चीज़ों पे कि भाई कुत्तों को या धार से पकड़ा है सभी जगह से, और इतने आवारा कुत्ते घूम रहे, कोई ध्यान ही नहीं, किसी अधिकारी का ध्यान नहीं, ना प्रशासन का ध्यान नहीं, ना नगर पालिका का ध्यान नहीं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम प्रकाश हिरवल है, बनियावाड़ी धार। क्या कहेंगे इस घटना को? ये जो डॉग बाइट की घटना हुई है, मैं इसका काका हूँ। यह रुद्रांश मेरा भतीजा है जिसकी डेथ हो गई अभी 11 तारीख को, 11 अप्रैल को। डॉग बाइट की जो घटना हुई है ये 15 फरवरी को हुई थी, और 15 फरवरी के दिन ही हमने उसको वैक्सीनेशन करवाया था। 4 वैक्सीनेशन के बावजूद जो डॉग बाइट होता है उसका 3 स्टेज जो था, मतलब उसको ब्लड आया था। तो हॉस्पिटल्स वालों ने हमें ये नहीं बताया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि इसको इम्यूनोग्लोबिन का भी इंजेक्शन लगाया जाना है, लेकिन उन्होंने हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी और नहीं हमें वो इंजेक्शन लगाया। हमको 4 वैक्सीनेशन के बाद एक जो वैक्सीनेशन और लगाना था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, नहीं वहाँ के डॉक्टर्स ने हमको लिख के दिया। जब इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, हम इसको धार के अलावा फिर हम इसको इंदौर के बाद भी जब प्रॉब्लम्स आई तो हम इसको वडोदरा लेके गए। वडोदरा में हम लगभग 27 तारीख से थे और 11 अप्रैल तक हम 16-17 दिन वहीं पे थे। वहाँ के डॉक्टर्स द्वारा भी यही कहा गया कि इसको इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन लगाया जाना चाहिए था, जो कि नहीं लगाया गया। इसके लिए जो प्रशासन है, धार भुज चिकित्सालय है, पूरा ज़िम्मेदार है उसके लिए, उसकी मौत का पूरा ज़िम्मेदार यही सारे लोग हैं। और इसके अलावा जो कुत्ते ने काटा है, इसके अलावा जो नगर पालिका है, उसके द्वारा कुत्ते को, जो आवारा पशु है धार में, इनको नहीं पकड़ा जा रहा है। अगर वो पहले ये सारी चीज़ें करके रखते, अगर जानवरों को पकड़ते, कुत्तों वगैरह को नहीं पकड़ के रखते, तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। और जो आज हमारी क्षति हुई है ये किसी और के साथ में ना हो, और जिनके ऊपर भी इन सभी की ज़िम्मेदारी बनती है, उन सभी के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हमें न्याय चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। मतलब हमारे घर में जो दिक्कत हुई है वो किसी और के साथ में नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम यश घोड़कर है। क्या घटना घटी आपके, क्या कुछ हुआ? हमारे यहाँ पे मेरा बच्चे को डॉग बाइट द्वारा, कुत्ते द्वारा काटा गया। उसके बाद में काफ़ी इलाज कराने के बावजूद भी नहीं बच पाया वो। उसको 4 वैक्सीन लगाई गई। 15 फरवरी की ये घटना है। 15 फरवरी के दिन डॉग द्वारा इसको काटा गया था। उसका तो चारों इंजेक्शन इसको लगाए गए, 4 इंजेक्शन लगाए गए इसको। 15 मार्च तक इसको इंजेक्शन लगाए गए। उसके बावजूद भी बच्चा हमारा, उसके बाद में हमारे बच्चे की तबीयत फिर बिगड़ने लगी 2-3 दिन बाद में। तो हमने इसको धार के भुज हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती करा था और निजी चिकित्सालय में भी दिखाया था। उसके बावजूद नहीं तबीयत संभल पाई तो इसको इंदौर ले गए। इंदौर से फिर इसको बड़ौदा भी ले गए। बड़ौदा में 16 दिन इसको भर्ती करा। उसके बावजूद भी हमारा बच्चा ज़िंदगी की जंग हार गया। मेरा एक ही बच्चा था। बहुत दुखद घटना हुई है हमारे घर पे। हम ये चाहते हैं कि हमारे अलावा और किसी के साथ में ऐसी चीज़ नहीं होए। जो धार में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, इनको पकड़ना चाहिए और इन पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो कुत्ते जो नहीं पकड़ने देते उन पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये एक्शन नगर पालिका पहले ले लेती तो आज मेरे बच्चे की जान बच सकती थी। आपका नाम? हेमंत घोड़कर। मेरे बच्चे का नाम रुद्रांश घोड़कर। वो अभी ही 5वीं पास करके 6ठी क्लास में गया था सर। बहुत दुखद घटना है ये। MMRP स्कूल में पढ़ता था मेरा बच्चा।